हम आज यीशु की सेवकाई के सबसे व्यस्त दिन पर पहुंचते हैं, जैसा कि सुसमाचारों में दर्ज है। और यह विशेष दिन जितना भी व्यस्त हो, इज़राइल राष्ट्र के प्रति यीशु के प्रस्ताव में एक मोड़ का बिंदु साबित होने वाला है। धार्मिक नेताओं ने पवित्र आत्मा की निंदा की है। उन्होंने मसीह की दुष्ट आत्माओं पर अधिकार की शक्ति को शैतान के द्वारा मसीह में कार्य करने के रूप में बताया है, अगर आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इसके साथ ही वहां एक ऐसा बिंदु आ गया है जहां से वापसी संभव नहीं है, क्योंकि इस्राएल के धार्मिक नेताओं ने राजा यीशु को अस्वीकार कर दिया है और अंततः वे पूरे राष्ट्र को भी उन्हें अस्वीकार करने की ओर ले जाते हैं। अब इस बिंदु के बाद से यीशु अब यह घोषणा नहीं करेंगे कि परमेश्वर का राज्य निकट है, और इसका कारण यह है कि वास्तविक राज्य, वह प्रस्ताव अब स्थगित कर दिया गया है। अब प्रियजनों, इसे ध्यान में रखें, इन सब में प्रभु को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। ये अब कोई योजना भी नहीं है, ये उसकी योजना का ही हिस्सा है। वास्तव में जैसे आदम की परमेश्वर के विरुद्ध बगावत ने परमेश्वर की योजनाओं को विफल नहीं किया था, वैसे ही इस्राएल द्वारा राजा यीशु को अस्वीकार करना भी युगों के लिए परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। अब दो शब्द हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, और उनमें से एक शब्द है डिस्पेंसेशन या डिस्पेंसेशनलिज्म। डिस्पेंसेशनलिज्म एक ऐसी प्रणाली है जो मूल रूप से पूरी बाइबल की निरंतर शाब्दिक व्याख्या से निकाली गई है, जैसा कि मैं आज कर रहा हूं। शास्त्रों के प्रति यह शाब्दिक दृष्टिकोण इस समझ की ओर ले जाता है कि समय के विभिन्न कालखंड या डिस्पेंसेशन होते हैं जब परमेश्वर और उसके लोग एक दूसरे से विशेष रूप से संबंध रखते हैं। इसे इस तरह सोचिए, आदम और हव्वा उस काल में रहते थे जिसे हम निर्दोषता का युग या डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस कहते हैं। वह एक ऐसा समय था जब आदम और हव्वा निष्पाप थे। परमेश्वर ने किसी रूप में आकार लिया और वे उनके साथ शारीरिक रूप से शाम के समय चलते थे। इस अवधि के दौरान कोई मृत्यु नहीं थी और वैसे कोई कपड़े भी नहीं थे। फिर बाद में वह समय आया जिसे हम व्यवस्था का युग या डिस्पेंसेशन ऑफ द लॉ कहते हैं, जिसमें बलिदान की व्यवस्था, मूसा द्वारा दिए गए आहार संबंधी नियम और सप्त की पूजा शामिल थी। अब आज हम नए नियम के युग में रह रहे हैं, अर्थात यह एक समयावधि है जिसे हम चर्च का प्रबंध कहेंगे। यह कितना अद्भुत युग है जिसमें अब पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक के भीतर वास करता है। पुराने नियम के युगों के विपरीत अब हम प्रभु की सीधी आराधना कर सकते हैं। हम उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। हमें अब किसी याजक वर्ग की आवश्यकता नहीं है। हमें पशु बलिदानों की भी जरूरत नहीं है। और एक दिन हम राज्य के युग में प्रवेश करेंगे। यही वह समय होगा जब यीशु हमारे साथ क्लेश के बाद पृथ्वी पर लौटेंगे, और फिर से उस युग में बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। अभी आप एक भावी राजा या रानी हैं जो यीशु मसीह के साथ उनके आने वाले राज्य में सह राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 और 20 हमें इसके विवरण देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुने। भले ही इस्राएल ने मसीह के राज्य के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, फिर भी परमेश्वर की राज्य संबंधी योजना चल रही है। तो अब जब हम कलीसिया के युग या चर्च एज में हैं, तब बाइबल जब परमेश्वर के राज्य की बात करती है तो उसका क्या अर्थ है? आज यीशु अपने अनुयायियों के जीवन में आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से राज्य करते हैं। एक दिन वह उस भविष्य के सहस्राब्दी राज्य के युग में पूरी पृथ्वी पर शारीरिक और वास्तविक रूप से राज्य करेंगे। अब दूसरा शब्द जिसे मैं परिभाषित करना चाहता हूं वह है दृष्टांत। दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ है जो साथ साथ रखा गया हो। दूसरे शब्दों में यह एक सांसारिक कहानी है जो एक स्वर्गीय सत्य को प्रकट करती है जिसे साथ साथ रखा गया है। यह किसी ऐसी चीज की कहानी होती है जैसे पक्षी, पेड़, घास आदि, जो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यह कुछ आत्मिक सिखाती है। अब क्योंकि यहूदी नेताओं ने मसीह के राज्य के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, इसलिए यीशु के दृष्टांतों में जो राज्य के सत्य छिपे हैं वे उनके लिए एक रहस्य बन जाएंगे। केवल वे लोग जो यीशु का अनुसरण करते हैं, उन्हें इन सांसारिक कहानियों के साथ साथ शाश्वत सत्यों की समझ दी जाएगी। तो आज परमेश्वर के राज्य की योजना कैसी दिखती है? खैर, प्रभु इसका उत्तर दृष्टांतों में देने वाले हैं।
वह यहाँ एक नाव में बैठेंगे, किनारे पर भीड़ से बात करेंगे और यीशु अपना पहला दृष्टांत सुनाएंगे। हम इसे मरकुस के सुसमाचार के 4 अध्याय की 3 आयत में पाते हैं। देखो, एक बोने वाला बोने निकला, और जब वह बो रहा था तो कुछ बीज रास्ते के किनारे गिर गए और पक्षी आकर उन्हें खा गए। उन दिनों किसान का खेत टुकड़ों में बटा होता था, जिनके बीच में रास्ते बने होते थे, और समय के साथ उन रास्तों पर चलने से मिट्टी सीमेंट जैसी सख्त हो जाती थी। अब 5वीं आयत, कुछ बीज पत्थरीली जमीन पर गिरे जहां ज्यादा मिट्टी नहीं थी, और तुरंत उग आए क्योंकि मिट्टी गहरी नहीं थी। लेकिन जब सूरज निकला तो वे झुलस गए, और क्योंकि उनकी जड़ नहीं थी वे सूख गए। अब 7वीं आयत, कुछ बीज कांटों के बीच गिरे और कांटे बढ़कर उन्हें दबा लिया और वे कोई अनाज नहीं दे सके। अब 8वीं आयत, और कुछ बीज अच्छी मिट्टी में गिरे और अनाज पैदा किया। वे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल देने लगे। अब यहाँ 14वीं आयत में यीशु अपने शिष्यों को यह दृष्टांत समझाना शुरू करते हैं, और सबसे पहले वे बताते हैं कि बोने वाला वचन बोता है, यानी बीज परमेश्वर का वचन है। और यीशु समझाते हैं कि जब हम बीज बोते हैं तो हमें 4 अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। मैं पहली प्रतिक्रिया को एक अस्वीकारी हृदय कहना चाहता हूं। यह वह बीज है जो कठोर पगडंडियों पर गिरता है, जैसा कि यहाँ वर्णित है जब यीशु उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो वचन सुनते हैं। 15वीं आयत कहती है, लेकिन फिर शैतान तुरंत आकर उस वचन को छीन लेता है जो बोया गया था। तो शैतान वह कुछ उस पक्षी की तरह है जो उड़कर आता है और वचन को उठा ले जाता है। साफ कहें तो यह शैतान के लिए अपेक्षाकृत आसान काम है, क्योंकि यह एक कठोर हृदय है। यह शुरू से ही परमेश्वर के वचन के प्रति अस्वीकारी है। खैर, दूसरी प्रतिक्रिया को हम एक आवेगी हृदय कह सकते हैं। यह पत्थरीली भूमि है, और यीशु यहाँ 16वीं आयत में समझाते हैं कि वे वचन को सुनते हैं और तुरंत आनंद के साथ उसे स्वीकार कर लेते हैं। उनमें स्वयं में कोई जड़ नहीं होती, लेकिन वे कुछ समय तक टिके रहते हैं। फिर जब वचन के कारण क्लेश या सताव आता है तो वे तुरंत गिर जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया उत्साही होती है, लेकिन यह सतही है, यह अल्पकालिक है। उन्होंने सोचा था कि मसीहियत आरामदायक होगी। शायद किसी ने उन्हें बताया कि यीशु उनकी सारी समस्याएं ठीक कर देंगे, उनकी चिकित्सकीय समस्याएं, उनका बैंक खाता थोड़ा कम है तो वह उसे भर देंगे। खैर, यीशु यहाँ कहते हैं कि सताव आता है। मूल रूप से आप जानते हैं, मसीहियत उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती, यह समस्याएं पैदा करता है, और अंततः वे समझ जाते हैं कि खैर यीशु शायद दांतों की परी नहीं है, तो वे दूर चले जाते हैं। उन्होंने कभी शुरुआत में ही विश्वास नहीं किया था। अब आपके पास वचन के बोने पर तीसरी संभावित प्रतिक्रिया है। इसे मैं एक व्यस्त चित्त हृदय कहना चाहूंगा। यहां लूका के सुसमाचार में 8वें अध्याय में यीशु उन्हें यहां 14वीं आयत में वर्णित करते हैं। और जो कांटों में गिरा वे लोग हैं जो सुनते तो हैं, परंतु जब वे अपने मार्ग पर चलते हैं तो जीवन की चिंताओं, धन और सुखों के कारण घुट जाते हैं और उनका फल परिपक्व नहीं होता। तो उनके साथ संसार की चिंताएं, भौतिकवाद का आकर्षण, ये सब उनकी जिंदगी में प्राथमिकता बन जाते हैं, और यही आत्मिक फल को घुटा देता है। वैसे पहली 2 प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से अविश्वासियों की हैं। वे विश्वास नहीं करते कि वे उद्धार पाएं, जैसा कि 12वीं आयत में कहा गया है। कुछ लोग थोड़े समय के लिए विश्वास करते हैं 13वीं आयत के अनुसार। यहाँ 14वीं आयत में जो मिट्टी है उसमें वास्तव में फल है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, उनके पास फल है लेकिन वह परिपक्व नहीं होता। देखिए, कहीं ना कहीं वे अपने चारों ओर की दुनिया में ही उलझ गए। मुझे विश्वास है कि वे उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन गलत निर्णयों और गलत प्राथमिकताओं के कारण वे निष्फल हैं। वे अपने विश्वास में बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वे अपने विश्वास में परिपक्व नहीं हो रहे हैं। आप जानते हैं, मैं बहुत से ऐसे नए मसीही जानता हूं जो बड़े नहीं हो रहे हैं, जबकि वे वर्षों से उद्धार पाए हुए हैं। वे वैसा आत्मिक फल उत्पन्न नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए।
अब यहां मरकुस के सुसमाचार में फिर से चौथे अध्याय में यीशु यहां 20वीं आयत में चौथी प्रतिक्रिया का वर्णन करते हैं। पर जो अच्छी भूमि पर बोए गए वे हैं जो वचन को सुनते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फल लाते हैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। तो अब यह उत्तरदायी हृदय है। इन अंतिम दो प्रकार की भूमि में मूल पाठ में फल के लिए वही शब्द प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहां फल बढ़ता जा रहा है। क्यों? ये विश्वासी परिपक्व हो रहे हैं। वे अपनी आज्ञाकारी जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए निष्ठापूर्वक फल ला रहे हैं। ये वे लोग हैं जो न केवल विश्वास में उम्रदराज हो रहे हैं, बल्कि विश्वास में परिपक्व भी हो रहे हैं। और आज आपके लिए एक प्रोत्साहन है, प्रियजनों, चाहे लोग बाहर कैसे भी प्रतिक्रिया दें, बस वचन बोते रहिए। उनकी प्रतिक्रिया आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एक किसान बीज नहीं बनाता, वह उसे उगाता भी नहीं है, ये परमेश्वर करता है। एक किसान उन बीजों को जीवन नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम बीज बोते हैं, तो आइए आज परमेश्वर के वचन का बीज बोने में विश्वास योग्य रहें। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।